बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई इंतहाई आसान तरीके से और झटपट बनने वाली डिश है, जिसको हम इंतहाई आसान तरीके से बनाएंगे। तो आइए चलते हैं किचन की तरफ। ये मेरे पास है प्याज, टमाटर, 2 लेमन, अदरक के 2 टुकड़े, लहसुन, कुकिंग ऑयल और 3 पाव चिकन। और उसके अलावा मेरे पास है लाल मिर्च, हरी मिर्च, काली मिर्च, नमक, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च। तो अब हम कर लेते हैं कटिंग प्याज और टमाटर की। उसके बाद हम बनाते हैं चिकन कढ़ाई। साथ ही मैंने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख दी है और प्याज के साथ मैंने टमाटर काट लिए हैं। और अब हम चूल्हे में आग जला लेते हैं। गोश्त हमने डाल दिया है और अब हम इसमें प्याज डालेंगे। तकरीबन 2 प्याज थे, 3 पाव गोश्त में 2 प्याज काफ़ी होते हैं। और 2 टमाटर थे छोटे साइज़ के, 2-3 सब्ज़ मिर्चें थी, 2 बड़ी इलायची हैं। और इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है और गोश्त की स्मेल भी इससे काफ़ी ख़त्म होती है। और अब हम इसमें डालेंगे खुश्क मसाले, जिसमें नमक है 1/2 टी स्पून और 1/2 टी स्पून इसमें लाल मिर्च है और थोड़ी सी हल्दी है इसमें डाली और कुटी हुई लाल मिर्च, 2 चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसमें 1.5 कप पानी गया है। 1.5 कप पानी डाल के हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चिकन को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि पूरा मसाला जब पूरे चिकन में हल हो जाए। और 5 से 7 मिनट के लिए इस पर ढक्कन दे दिया। और अब इसका ढक्कन उठाकर देखें कितनी अच्छी तरह से पक रहा है। और अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट बाद में इसलिए डाला कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको ढक्कन के साथ ढक देंगे कोई 10 मिनट के लिए। और देखें, अब हम ढक्कन उठाकर देखते हैं। देखें, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और गोश्त भी अच्छे तरीके से गल गया है। और इसका सारा मसाला अंदर ऐसे मिक्स हो गया जैसे हमने ग्राइंड करके डाला है। अब हम इसको अच्छे तरीके से हल करेंगे। देखिए, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल, तकरीबन आधा कप से थोड़ा ज़्यादा है, आधा कप ही काफ़ी है। आधा कप इसमें कुकिंग ऑयल डाला है और इसको बहुत अच्छे तरीके से हम भून लेंगे यहाँ तक कि इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए और पूरा ऑयल ऊपर आ जाए। इसको आहिस्ता आहिस्ता से हम भूनते हुए, इसकी आंच बिल्कुल हल्की रखनी, ज़्यादा हाई नहीं करनी, क्योंकि पहले जब पानी था तब तो काफ़ी हाई थी। लेकिन अब इसको बहुत ही आराम के साथ इसकी भुनाई करेंगे हम, क्योंकि 5-6 मिनट तक। देखिए, इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई हो रही है। अब हम इसमें दही डालेंगे, तकरीबन 1 कप, जिसको अच्छे तरीके से चम्मच के साथ फेंट लिया था, वरना इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। अच्छे तरीके से इसको फेंट कर इसको, तो तकरीबन 1 कप मैंने इसमें दही डाल दिया है। और इसको बहुत ही हल्की आंच पे, तेज़ आंच पे इसको हमने अच्छे तरीके से भूनना है। इतना भूनना है कि बिल्कुल दही का पानी ख़त्म हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। आंच थोड़ी सी तेज़ कर लें, क्योंकि गोश्त तो गल चुका है। अब इसको गोश्त को गलवाने की तो ज़रूरत है ही नहीं। अब देखें, ये पूरी तरह से ऑयल ऊपर आ गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब ये कंप्लीट पक चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च 1/2 टी स्पून, इसमें हमने काली मिर्च हम इसमें लेमन जूस डालेंगे। लेमन जूस से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है।
दही का फ्लेवर और लेमन का। कढ़ाई इन दो चीज़ों के बगैर बन ही नहीं सकती। ये देखें कितना खूबसूरत इसकी बुनाई हो चुकी है और ये बहुत ही मज़े का बनता है। पूरे घर में इसकी खुशबू जो है वो आ रही है, बहुत ही शानदार अच्छे तरीके से। और अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया। अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया की बहुत प्यारी खुशबू आती है। ये देखें, यह बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।